तालिबात की और इन लोगों की चैट सामने आई है जिसमें तालिबात को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यहाँ जो ब्लैकमेल हो चुकी हुई हैं वो इनकी कई भी बातों पर रजामंदी का जाहिर कर रही हैं। चैट्स बड़ी दिलचस्प हैं, ज़बरदस्त कम्बिनेशन, एक या दो लगा देना, शफीक रमादा इससे दो बोतल ले लो यार, विंटेज या क्लासिक, इनकी शराबों के नाम किस तरह लिए जा रहे हैं। एक तालीमी दारा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरिस भट्टी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वो हकाइक, वो इंकशाफात, वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस पे कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पर किस तरह लड़कियों को ट्रैप किया जाता हो, या अगर कोई लड़की ट्रैप नहीं होती तो किस तरह उसको ब्लैकमेल किया जाता हो, और अगर वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए तो किस तरह उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया जाता है। पहले कहा गया कि एक शख्स जिसका एजाज शाह मेजर ट्रेडिस का नाम है, उसका नाम लिया गया कि वो इसमें मुलविस है जब गिरफ्तार हुआ। लेकिन आपको मैं वो हकाइक बताने जा रहा हूँ जो पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये पुलिस कर रही है अपनी रिपोर्ट में। पुलिस ने सारी बताया है कि कौन कौन शख्स इसमें मुलविस है, कितने तालिबात मुलविस हैं, कितने प्रोफेसर मुलविस हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टर मुलविस है, कौन सा खजांची मुलविस है, किस किस तरह मुलविस हैं, लड़कियों को किस तरह ब्लैकमेल करते थे, किस तरह लड़कियों की वीडियोस बनाने के बाद अपनी मर्जी की चीज़ें, अपनी मर्जी की ख्वाहिशात, जिनसे ज़िंदगी का एक निशाना बनाते थे लड़कियों को। अब पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आती है उसे चौंका दिया है। अब ये रिपोर्ट है क्या, अब वो रिपोर्ट में पुलिस ने क्या इंकशाफात किए हैं, अब उस रिपोर्ट्स को सामने आने के बाद क्या कार्रवाई हुई है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अबू बकर नामी शख्स जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का खजांची है, सबसे पहले पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इस शख्स को जिस हालत में गिरफ्तार किया गया आप हैरान होंगे सुन के। ये फार्म हाउस में जा रहा था लड़कियां लेकर, वही पार्टियां करने, वही जो इनकी नाइट पार्टीज होती हैं जहां पर डांस किया जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है, नशा व चीज़ें पिला के लड़कियों को जिनसे ज़िंदगी का निशाना बनाया जाता है। ये अबू बकर जब इसको गिरफ्तार किया गया तो ये उस वक्त फार्म हाउस में जा रहा था, लड़कियां इसके साथ थीं, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद इसने मेजर रिटायर्ड सैयद एजाज शाह के बारे में बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें बड़े लोग हैं, आप सिर्फ मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। इससे पहले आपने सिर्फ मेजर एजाज शाह के बारे में सुना होगा जो इसमें मुलविस है। लेकिन अबू बकर खजांची जो कि इसका सरगना कह सकते हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम जो मोहरें हैं, इन मोहरों को लीड करने वाला खजांची, ऑब्वियसली जिसके पास अखराजात हैं, जो खजांची जिसके पास पैसे हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, हर चीज़ उसके पास है, उसकी रसाई भी मुमकिन है, महंगा नशा भी वो ले सकता है, महंगी अद्वियात भी ले सकता है, वो महंगी पार्टीज भी कर सकता है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया है, पुलिस ने ये इंकशाफ किया है कि अबू बकर नामी शख्स पार्टीज करता था और उन पार्टीज को लीड करता था, नशावर चीज़ें प्रोवाइड करता था। अब जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसमें सामने आया कि 11 स्टूडेंट्स जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं वो इसमें मुलविस हैं। और अगर बात की जाए 11 तलबा और ट्रांसपोर्टर्स का हेड, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी के जो ट्रांसपोर्ट का जो मामलात थे, जो उनको लीड कर रहा था, उनका हेड इसमें मुलविस है। और साथ ही साथ पुलिस ने भी बताया कि इसमें ये नहीं है कि खाली इंचार्ज चीफ सिक्योरिटी, बदकिस्मती से इस सारे मामले में 5 प्रोफेसर्स भी शामिल हैं जिन्होंने ये तालीम देनी है कि बेटा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपना मुस्तकबिल कैसे बनाना है, मुस्तकबिल का बंदोबस्त कैसे करना है, आने वाले वक्त में ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। लेकिन जामिया के 5 प्रोफेसर इस सारे काले धंधे में, इस बेशर्मी में, इस बेगैरती में मुलविस हैं, जो 5500 से ज़ायद लड़कियों की नंगी वीडियोस बनाने में उनका अहम किरदार अदा कर रहे थे। अब सवाल यह है कि लड़कियों को किस तरह ट्रैप किया जाता था, किस तरह ब्लैकमेल किया जाता था। वो लड़कियां इसमें अब 5500 मैं कह सकता हूँ, 5500 में आप अंदाज़ा लगाएं, चलें मान लिया कि 500 लड़कियां अपनी मर्जी से वो ट्रैप हो गई, उन्होंने अपनी वीडियोस बनवा ली, नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर ली, पार्टीज़ का हिस्सा बन गई। लेकिन अक्सरियत इसमें से उन लड़कियों की है जो लड़कियाँ ये मामलात करना ही नहीं चाहती, जो डरती हैं, जिनमें खौफ है, अपने वालिदैन का खौफ है, वो ये हरकत करना ही नहीं चाहती, वो नशावर चीज़ें खाना ही नहीं चाहती, वो पार्टीज़ में जाना नहीं चाहती। अब उनको ब्लैकमेल किस तरह किया जाता है। इंकशाफ ये हुआ है कि जो नौजवान लड़कियां होती हैं जो स्टडी हासिल कर रही हैं यूनिवर्सिटी में, आपने देखा होगा, अगर आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट्स बनती हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, एक आपकी गैदरिंग बन जाती है, अपनी गैदरिंग के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपका कोई अच्छा दोस्त बन जाता है लड़कियों का, तो वो बैठ के गपशप कर रहे होते हैं सिर्फ एक दोस्त की हद तक। लेकिन उन लड़कियों को क्या पता कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एक साथ लड़के के साथ बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि पीछे से आपकी वीडियो बन रही है, और वो वीडियो उन लड़कियों को दिखाई जाती थी कि अगर आपने
हमारी बात ना मानी तो ये वीडियो आपके वालिदैन तक पहुंचा दी जाएगी। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस लड़कियां इस खौफ से डर जाती हैं कि हमारे वालिदैन क्या सोचेंगे। वो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक होता है, जिनका माइंड इतना ब्रॉड माइंड के नहीं होते कि पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं। जैसे कि गाँव देहातों में अगर लड़की किसी लड़के के साथ बैठी हो तो उसको बड़ा बुरा महसूस किया जाएगा और जो वालिदैन है बड़ी अपना एक गुस्से का इजहार करेंगे। इसी खौफ इसी डर से लड़कियाँ इनके झांसे में आती रही। अब पुलिस की रिपोर्ट में क्या आया ये बड़ा ज़रूरी है। आप तमाम तस्वीर तो देख ही रहे होंगे, इसमें कोई इमरान शामिल है, इसमें अरशद शामिल है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो मनशियात फरोश हैं, जो मनशियात फरोशी का अड्डा चला रहे हों, जो इनको मनशियात प्रोवाइड करते हों। अब पुलिस रिपोर्ट ये कहती है, एक स्पेशल रिपोर्ट पुलिस की, कि अबू बकर ट्रायर ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यानी कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का खजांची है वो इसमें मुलविस है, उसका ये नाम टॉप पे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ लोकल पुलिस थ्रू रिलायबल सोर्स that a group of professors holding different posts are involved in अंदाजा लगाएं। अब ये पुलिस की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट डिफरेंट फार्म हाउसेस, ये पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है कि खजांची इनकी सरपरस्ती करता था, इस सारी पार्टीज को लीड करता था और इस सारी पार्टीज को लीड करने के बाद इन लड़कियों को नशावर चीज़ें पिलाने जाने के बाद उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती थीं। पुलिस की रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और सबसे हवलनाक और खौफनाक चीज़ जो सामने आई है वो डिफरेंट चैट्स सामने आई हैं तालिबात की, और इन लोगों की चैट सामने आई हैं जिसमें तालिबात को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यहाँ जो ब्लैकमेल हो चुकी हुई हैं वो इनकी कई भी बातों पर रजामंदी का जाहिर कर रही हैं। अब जो चैट सामने आई हैं उसमें चैट्स में जो ड्रिंक की बोतलें हैं, शराब की जो बोतलें हैं, उनकी तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही होंगी और बताया जा रहा है, वॉइस नोट के जरिए चीज़ें बताया जा रहा है कि भाई ये वाली शराब, इसका ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी ये कीमत है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो पहली बार सामने आई हैं। इसमें पहले कहा जा रहा था शायद एक ही मोहरा है, वही इजाज़ शाह या तारिक बशीर चीमा साहब उनके बेटे, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं इस गंगा में सब ने हाथ धोए हैं, इस गंगा में सारे गंदे हैं, इस गंगा में सब भी नहाए हैं, इस गंगा में सब नहीं मुलविस हैं। सब ने मुलविस होने के बाद 5500 लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने का सोचा, उनको बर्बाद कर भी रहे होंगे। इस वक्त हमें नहीं पता कि कौन कौन सी लड़कियाँ हैं, और हो सकता है कि इस वक्त उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली तालिबात, उनके वालिदैन परेशान हों और अपनी बच्चियों से पूछ भी रहे हों कि बेटा 5500 लड़कियों का नाम आ रहा है, कहीं आपको उसमें नाम तो शामिल नहीं है। अब जिसका नाम नहीं भी शामिल वो भी इस वक्त निशाने में होगा और माँ बाप उस लड़की पर शक कर रहे होंगे, उसको शुकुको शहबाद की नजर से देखा जा रहा होगा। अच्छा, अब चैट्स बड़ी दिलचस्प हैं, ज़बरदस्त कम्बिनेशन, एक या दो लगा देना, शफीक रमादा, इससे 2 बोतल ले लो यार, विंटेज या क्लासिक, इनकी शराबों के नाम किस तरह लिए जा रहे हैं। एक तालीमी इदारा, पाकिस्तान का एक मारूफ एक बड़ा तालीमी इदारा, जहाँ जिन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में 35,000 से ज़ायद तलबात जो तालीम हासिल कर रहे हो, उनका नाम आ रहा हो, वो पढ़ रहे हो वहाँ पर, उनके मुस्तकबिल पर आप क्या कह सकते हैं कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा। ये पिक्चर सारी आपकी चल रही होंगी। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि इसमें कोई एक शख्स मुलविस नहीं है, इसमें बड़े लोग मुलविस हैं, क्योंकि धंधा, कोई भी जिस्म फरोशी, मंशियात, ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। एक बड़ा एक सरगना ग्रुप होता है जो ये काम कर रहा होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक मारूफ तलीमी इदारा जिसका नाम ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिया बहावलपुर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर अगर ये काम किया जा रहा है तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि अब हर शख्स के ख्याल में, हर वो वालिदैन जो अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला करवाना चाहते हैं, इस वाक़ये के सामने आने के बाद वो कितने परेशान हो गए। वो सोच रहे होंगे कि अपनी बेटियों को हमने एडमिशन करवाना है या नहीं करवाना, अगर करवाना है तो अपनी बेटियों की इज़्ज़त को किस तरह महफूज रखना है। ये वो चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम वालिदैन को परेशान कर दिया है कि किस किस तरह पाकिस्तान के एजुकेटर सेक्टर में मंशियात, धंधा, जिस्म फरोशी और पढ़ने वाली तालिबात को ब्लैकमेल करने के बाद नाजेबा वीडियोस बनाई जा रही हैं, बजाय इसके कि डिग्रीज दी जाएं। और मैंने आज एक लड़की का इंटरव्यू किया, आपने इंटरव्यू देख भी लिया होगा, अब तक हमारे मेरे चैनल पे लग चुका हुआ है। जो लड़की हॉस्टल गर्ल थी, उसने इंकशाफ किया कि जब मैं हॉस्टल में थी, लड़कियां रात को 10 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं होता था। तो वालिदैन को भी यही पता कि बच्चियां हमारी हॉस्टल में हैं, सारी रात पार्टीज़ बाहर करने के बाद जो वहाँ पे जो वार्डन होता था, जो उनकी सिक्योरिटी कर रहा होता था, उसको भी साथ मुलविस कर लेती थी। सारी रात पार्टीज़ करती थी, सुबह 10-11 बजे जब आ जाना पार्टी से
तो घर वालों ने कॉल्स करते जाना, एंड पे अपने एक दोस्त को कह देना कि अब मैं जब कॉल उठाऊंगी तो आपने ये कहना कि हम पूरी रात सोए हुए थे, मेरी तबीयत ख़राब थी। यानी कि किस किस तरह लड़कियां भी अपने वालिदैन को बेवकूफ़ बनाती हैं और अपना मुस्तकबिल तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।